तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन अब जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसे लिंग बाई पुकारता है और अब लिंग बाई सावचन से कहता है कि तुम इन दिनों शायद कहीं गायब थे क्योंकि हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट में बहुत सी चीजें हो चुकी हैं और तुम्हें शायद इनके बारे में पता नहीं होगा। और फिर लिंग बाई सावचन से कहता है कि अच्छा इन सारी बातों को तुम छोड़ दो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम रिकवर कैसे हुए। जिस पर सावचन कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मैं जागा था तो मेरी विंस अपने आप रिकवर हो चुकी थी और मेरी सारी कल्टीवेशन भी एज वेल एज ठीक तरीके से काम कर रही थी। और अब लिंग बाई सावचन के पास आता है और उसे कहता है कि सावचन तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हमारे सेक्ट में ऐसे भी लोग मौजूद है जिन्होंने तुम्हें पहले हार्म किया था, वो दोबारा तुम पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए तुम हर वक्त सावधान रहना। और ये कहने के बाद लिंग बाई वहाँ से जाने लगता है और अब सावचन लिंग बाई से कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ी और नौटंकी करते हुए सावचन कहता है कि सीनियर आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और तभी हम देखते हैं कि 3 अनजान लोग अपने मुंह पे मास्क ढके हुए सावचन का पीछा कर रहे थे और फिर वो आपस में बात कर रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे जान से खत्म कर दो, लेकिन तुमने इसे बहुत ही लाइटली लिया था और तुमने कहा था कि ये अपने आप ही मर जाएगा, लेकिन अब देखो ये जिंदा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने अपने कल्टीवेशन स्किल को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है और अब तो मुझे सावचन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और अगर इस बार हमने बिना कोई गलती के सावचन को मार दिया तो फिर जिंगमिंग के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और तब हम जिंगमिंग को इम्प्रेस कर सकते हैं। तब सारे लोग कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर एक आदमी कहता है कि अच्छा ये स्काईलॉर्ड कौन है, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि उसने एल्डर फैंग को बस एक चुटकी में ही खत्म कर दिया। और तभी उसके बगल में बैठा आदमी कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, हमें इस तरह से इन बातों को नहीं करना चाहिए, पहले हमें सावचन को मारने के लिए एक अच्छे अवसर की तलाश करनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो तीनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब हम सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं जो उन सारी लोगों की बातों को सुन रहा होता है और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि हाँ अब ये हुई ना बात, तुम लोग मेरे पास आओ तो मैं तुम सभी का बहुत ही अच्छे से स्वागत करूंगा। और अब यही सब सोचते हुए सुप्रीम लॉर्ड अपना लाला लाला वाला गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तीनों मेजर सेक्ट के एल्डर आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिस पर सबसे पहले स्कॉर्शिक सेक्ट के एल्डर यानी कि एल्डर हाउ कहते हैं कि दिन सिंगलिंग को आखिरकार ये हो क्या गया है जो वो बस एक मास्क पहने हुए आदमी के भरोसे हम सब के ऊपर हमला करने वाला है। दिन सिंगलिंग तो अब बस दिन में भी सपने देखने लगा है। और फिर वो लेडी एल्डर कहती है कि क्या दिन सिंगलिंग को जियांग फैमिली से कोई हेल्प मिलने वाली है या फिर उसे लगता है कि बस एक मिस्ट्री मैन के भरोसे ही वो पूरे युद्ध को जीत लेगा। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का वो एल्डर कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही सोच रही हो क्योंकि मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि उस मिस्ट्री मैन का लेवल कम से कम थियोलॉजी लेवल के पिनेकल लेवल तक तो जरूर होगा, या फिर तुम कह सकते हो कि वो कॉम्बिनेशन लेवल के ईयरली लेवल तक पहुंच चुका है। और अब ये सुनने के बाद वो दोनों एल्डर एक साथ कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, जिस पर स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है कि मेरे ख्याल से ज्यादातर बातें सच ही है। और अब फिर वो एल्डर कहता है कि लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि मैं भी कॉम्बिनेशन लेवल के हाफ लेवल तक पहुंच चुका हूं। और इतना ही नहीं, हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के चीफ भी लेवल 2 कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर हैं। अगर देखा जाए तो मिस्ट्री मैन हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो एल्डर हंसने लगता है और फिर वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि स्काई लॉर्ड मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस टाइटल के लिए कितने ज्यादा लायक हो। और अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और सावचन भी बिल्कुल हमारी तरह बिस्तर पे टांग फैला के सोया हुआ होता है। और अब हम देखते हैं कि वो लोग जो सावचन का दिन में पीछा कर रहे थे वो लोग अब सावचन के घर पे पहुंच चुके हैं। और अब एक आदमी दरवाजे के छेद से देखते हुए कहता है कि हाँ हम लोग जा सकते हैं क्योंकि वो एकदम से गहरी नींद में सोया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि 2 आदमी सावचन के पास आ चुके होते हैं और उनमें से एक कहता है कि वाह यार तेरी दवा तो काम की थी, ये तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में सोया हुआ है। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है हमारे पास ही अच्छा मौका है, चलो सावचन को मार देते हैं। और अब वो दोनों लोग मिलकर सावचन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक लड़का अपने मार्क्स को उतार देता है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि एल्डर फैंग के स्टूडेंट्स थे। और अब हाउ तेंग का दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम अपने मार्क्स को हटा रहे हो, अगर किसी ने हमारा चेहरा देख लिया तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर हाउ तोंग अपने दोस्त को डांटते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही बड़े डरपोक हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सावचन सबसे अलग और अकेले रहता है। और अब उसका दोस्त भी अपने चेहरे से मार्क्स को हटाते हुए कहता है कि सावचन हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम तुम्हें नहीं मारते तो जिंगमिंग कभी भी हमारी तरफ पलट के नहीं देखती। और अब जब तुम मर गए हो तो जिंगमिंग को हम लोग जरूर इम्प्रेस कर लेंगे। और तभी सावचन हंसते हुए लेटे लेटे कहता है कि तुम दोनों कितनी जल्दी खुशियां मनाने लगे हो। और अब ये देखने के बाद हाउ तोंग के तो तशरीफ फट जाते हैं और फिर वो डर के मारे कहता है कि ये तो एक ज़ॉम्बी बन गया। और तभी सावचन हंसते हुए उठता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम दोनों गधे मुझे मार पाओगे। और अब हाउ तोंग डरते हुए कहता है कि सावचन क्या तुम जिंदा हो, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो फिर कैसे जिंदा हो यार, इतनी मेहनत से तुम्हें मारा था हमने। और अब उसका दोस्त भी कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि एक इनकार्सन लेवल का वॉरियर हमारे जैसे थियोलॉजी लेवल के वॉरियर के अटैक को सह लिया, वो भी एक नहीं 2। और अब सावचन कहता है कि तुम लोगों से ये किसने कहा कि एक इनकार्सन लेवल का वॉरियर थियोलॉजी लेवल के वॉरियर से हार जाता है। और फिर सावचन कहता है कि अच्छा बताओ मैं एक अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं। और फिर सावचन पूछता है कि अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम दोनों को मेरी मरने की एक्टिंग कैसी लगी। और अब हाउ तोंग कहता है कि सावचन चूंकि अब तुमने हमारा चेहरा देख लिया तो अब तो तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ ये हर हाल में आज मरना चाहिए वरना ये बाहर जाके सेक्ट में सबको बता देगा कि हमने इसके ऊपर पहले और दूसरे बार अटैक किया था। और अब ये कहते ही वो दोनों अपने गॉड डिस्ट्रॉय पाल्म और स्काई ब्रेकिंग पाल्म का यूज करते हुए सीधे
सावचेन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मजाल है सावचेन का एक बाल भी बांका हो जाए। और अब वो दोनों जैसे ही सावचेन को हिट करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक बड़ी से लोहे के खंबे को हिट कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों थक के एक साइड खड़े हो जाते हैं और थोड़ी आराम करने लगते हैं। और अब हाओतोंग सावचेन से कहता है कि अरे भाई क्या कर रहा है, मर जाना प्लीज। और अब सावचेन एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए वहाँ पर एक सरप्राइज रखा है, जरा उसे खोल के तो देखो। और अब वहाँ पर जाकर वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं और वहाँ पर उन्हें स्काई लॉर्ड का मार्क्स मिलता है। और अब स्काई लॉर्ड का मार्क्स देखते ही वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारे पास स्काई लॉर्ड का मार्क्स क्यों है, जिस पर पीछे से आवाज आता है कि क्योंकि मैं ही स्काई लॉर्ड हूँ। और अब जैसे ये देखने के लिए हाओतोंग पीछे मुड़ता है, पीछे से सावचेन उसे बस एक बार धप्पा कर देता है। और बस सावचेन के छूने भर से ही वो थोड़ी दूर पे जाके अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। और अब ये देखने के बाद उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब उसका दोस्त समझ जाता है कि स्काई लॉर्ड ने जैसे ही सुबह एल्डर फेंग को जिस तरह टच करके मारा था उस तरह इसे भी मार दिया है। और अब वो सीधे वो सावचेन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि सावचेन नहीं नहीं, मेरा मतलब स्काई लॉर्ड जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ये सारी चीजें बस इसके कहने पे कर रहा था। इस पर सावचेन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। और अब तभी हम देखते हैं कि सावचेन एक स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग धूल बन जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सावचेन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये स्किल इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब सावचेन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि बोन मेल्टिंग पाल्म, ये स्किल इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो लोग इस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं वो तो सच में इविल बन जाते हैं। फिर सावचेन अपने मार्क्स को उस डिब्बे में फिर से बंद कर देता है और अपने बेड पे आके बैठ जाता है। और अब अपने बेड पे आराम से लेटते हुए सावचेन कहता है कि मुझे ब्लू क्लाउड सेक्ट के ऑड और एंड के बारे में पहले से ही सब कुछ सोच के रखना होगा ताकि मैं पूरे तीनों रीजन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर पाऊं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिंक बाय मास्टर से पूछते हैं कि आखिरकार ये स्काई लॉर्ड है कौन और आपने ब्लू क्लाउड सेक्ट की सारी बागडोर को उसके हाथों क्यों सौंप दिया। जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि दरअसल स्काई लॉर्ड भगवान का भेजा हुआ एक दूत है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे तीनों रीजन को भी डोमिनेट कर सकता है और उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स है जो किसी के पास भी नहीं होगी और उसके जैसा पूरे जिनवू रिलम में कोई भी नहीं होगा। और अब दिन सिनलिंग उसे वही स्किल देते हैं जो स्काई लॉर्ड ने उन्हें दिया था। और अब दिन सिनलिंग उससे कहता है कि ये सन पाल्म है जो कि अर्थ लेवल की स्किल है और इस स्किल को मुझे स्काई लॉर्ड ने दिया था और मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि असली युद्ध तो अब शुरू होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें कमजोर रह जाओ। तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड मेहनत करनी होगी और अपने कल्टीवेशन को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाना होगा क्योंकि अब हम जिनसे लड़ाइयाँ लड़ने वाले हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। इस बार लिंग भाई भी कहता है कि यस मास्टर मैं समझ गया। और अब दिन सिंह अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे स्काई लॉर्ड से मैनुअल के बारे में पूछना चाहिए क्योंकि अगर स्काई लॉर्ड मेरी हेल्प करेगा तो मैं कॉम्बिनेशन रिलम पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। जिस पर चीफ कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो लेवल्स की परवाह करता है और जिस पर दिन सिंह कहते हैं कि नहीं और ये सीन थोड़ा फनी होता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचेन को नींद नहीं आ रही होती है और अब सावचेन मैप देखते हुए कहता है कि मैं जैसे ही तीनों रीजन में अपना कब्जा कर लूंगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट पूरा जिनवू रिलम होगा। और फिर सावचेन कहता है कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं इन सारे राज्यों को अकेले मैनेज नहीं कर सकता। और अब सावचेन सोचते हुए कहता है कि मुझे अपने टीम में अब कुछ टैलेंटेड लोगों को घुसाना ही होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जिंगमिंग सावचेन को उठाने के लिए आई है। वो दरवाजे को जोर से खोलते हुए कहती है कि सावचेन उठ जाओ, सुबह हो गई। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।